Hello everyone, welcome to all. My name is Priyanka Dwivedi from LN Classes. आप सभी का LN Classes में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम बात कर लेते हैं उन सभी महिलाओं से, उन सभी लड़कियों से जिन्होंने गृह विज्ञान को माध्यम बना करके अपने करियर को एक नई ऊंचाई देने के बारे में सोचा है और वो चाहती हैं कि वो आने वाले समय में एक अच्छी शिक्षिका, एक अच्छी डाइटिशियन या गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोफेशंस में से किसी एक को चुन करके और आगे जा कर के अपने करियर को सुनिश्चित कर सकें। तो मेरा प्रयास उन सभी लड़कियों के लिए है, उन सभी महिलाओं के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है होम साइंस। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि होम साइंस है क्या। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस में होम साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को या तो बेहतर समझती हैं कि मैं इसमें बेस्ट कर पाऊंगी, अदरवाइज उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास बहुत डाउन होता है और वो ये सोचती हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट को लेकर के अपना एफर्ट अधिक नहीं लगा सकती। तो सबसे ईजीएस्ट वे में हमारी सोसाइटी उनको होम साइंस के लिए प्रेफरेंस दे देती है कि आप होम साइंस से पीजी कर लीजिए, होम साइंस से यूजी करिए, फिर पीजी करिए और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जनरली देखा जाता है तो लड़कियां अपनी गृहस्थी में एंटर कर लेती हैं और वो अपने जीवन को आगे लेके जाती हैं। लेकिन आज के समय की जो डिमांड है वो केवल गृहस्थी संभालने तक लिमिटेड नहीं है। हाँ, मैंने माना कि गृह विज्ञान एक गृहस्थी को संभालने के लिए बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण और एकदम आप कह सकते हैं कि सटीक वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हमारे समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। बच्चों की परवरिश हो, खान पान हो, हमारी दैनिक दिनचर्या हो, हमारी जीवन शैली हो, इन सभी बिंदुओं से, इन सभी तथ्यों से केवल गृह विज्ञान ही ऐसा एक विषय है जो जुड़ा हुआ है और एक स्त्री को, एक लड़की को उचित मार्गदर्शन देते हुए उसके जीवन में उस अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में पूरी की पूरी मदद करता है। लेकिन एक विषय के रूप में अगर देखा जाए तो होम साइंस को बहुत लाइट ले लिया जाता है, बहुत हल्के में इसको आंक लिया जाता है। तो कृपया आप इस बात को समझिए कि अगर आपने गृह विज्ञान को चुना है तो आप इसको इतने हल्के में मत लीजिए। जिसको आपने चुना है वो कभी भी इतना लाइट नहीं हो सकता कि वो आपके भविष्य के काम नहीं आएगा। अगर हम अपने किसी भी सब्जेक्ट को चुन रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको इम्पोर्टेंस देना सीखिए, उसके इम्पोर्टेंस को खुद भी समझना सीखिए कि आखिर उसमें ऐसा है क्या जो मेरी मदद कर सकता है। सबसे पहले अपने टॉपिक पे जाने से पहले भी आज मैं यूथ से, उन तमाम लड़कियों से कुछ अपनी बातें कहना चाहूँगी जो अपने जीवन को लेकर के बहुत श्योर नहीं है कि आखिर उनको आगे जाके करना क्या है और वो ऐसे ही ग्रेजुएशन करने के लिए या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए यूं ही ऐसे ही बस सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेती हैं और बस किसी भी तरीके से एग्जाम्स दे करके वो पास आउट हो जाती हैं और फिर से उन्हीं चूल्हे चौके में लग जाती हैं। आज का समय इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। आप इंडिविजुअली एक शक्ति हैं, एक पावर है। आपको अपने आप को बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आप डेवलप होंगी तभी आपकी फैमिली डेवलप होगी, आपकी सोसाइटी डेवलप होगी, आपका जो एरिया है, जो आपकी लोकेलिटी है वो डेवलप होगी। तो इन सभी चीज़ों को बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो ये है कि आप अपने पे कितना काम करती हैं। अपने पे काम करने का मतलब कि आप अपने आप को हर क्षेत्र में कितना परफेक्ट बना सकती हैं। आजकल का समय अगर देखिए तो सोसाइटी के स्टूडेंट्स कैटेगरी को अगर डिवाइड किया जाए तो दो कैटेगरी में डिवाइड वेरी इजीली किया जा सकता है। एक वो स्टूडेंट है जिनको शुरू से ही अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है, अच्छे स्कूल्स मिले हुए हैं, उनका माइंडसेट अच्छी तरीके से डेवलप है और वो मेहनत कर रहे हैं और फिर वो आगे निकल जाते हैं।
वो अपने सपने को परस्यू करते हैं। कोई यूपीएससी करना चाहता है, कोई मेडिकल जाना चाहता है, कोई आईआईटी जाना चाहता है। बड़े बड़े सपने देखते हैं बच्चे और उनको पूरा करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। और पूरी सोसाइटी केवल उन्हीं की तरफ फोकस्ड भी है। भाई जो बड़ा नाम करता है हम उसकी तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। पीछे छूट जाता है वो सेक्शन, वो वर्ग छूट जाता है, वो बच्चे छूट जाते हैं जिनको समय पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है, या फिर जिनका माइंडसेट, या आप कह सकते हैं कि जिनको ग्रो करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए उनको प्रॉपर किसी भी तरीके की गाइडेंस ही नहीं मिलती है। आप रूरल एरियाज में चले जाइए तो बच्चे आजकल क्या करते हैं, जिन बच्चों की फैमिलीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, वो क्या करते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अगर डेवलप नहीं है, तो उन बच्चों को अच्छा एजुकेशन बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं मिल पाता, बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं मिल पाता। या फिर आप ऐसे भी समझिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो करना ही नहीं चाहते, जिनका एफर्ट ही नहीं है, वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम इससे ज़्यादा बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक इंसान जो हमारे देश का हिस्सा है, जो एक एक व्यक्ति हमारे देश की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देश की ग्रोथ कैसे होगी, देश का विकास कैसे होगा, जब हमारा विकास होगा। और हमारा विकास कैसे होगा, जब हर एक व्यक्ति खुद पर काम करेगा। खुद पर काम कैसे करेगा, हमें हर एक एंगल से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, एवरी फेजेस, सभी क्षेत्रों में अपने आप को बेहतर करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, ये बिना गाइडेंस, बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। और इस सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी बच्चे को होती है, और वो अगर किसी से उम्मीद करता है ना, तो वो एक माँ से करता है, एक पिता से करता है। आज के समय में पिता तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता है, तो उसके लिए वो एफर्ट लगा रहा है। लेकिन हमारी जो विमेन्स हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो आने वाले समय की गृहिणियां हैं, अगर ये भी अपने आप को इतना डेवलप करें, इतनी सुदृढ़ हो जाएं कि ये अपनी गृहस्थी के साथ साथ कुछ पैसे भी अर्न करना सीख जाएं, और ये जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ से निकल करके अपने कॉन्फिडेंस के साथ सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएं, तो इससे बेहतर हमारे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो जितना इम्पोर्टेंट उन अपग्रेडेड बच्चों को आगे ले जाना है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन पीछे छूटे हुए बच्चों को भी आगे ले जाना है। उनका भी कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आगे निकल रहे हैं वो तो देश दुनिया में नाम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जो हमारी सोसाइटी में गृहिणी बन करके या घर को संभालने के लिए जो अपने जीवन को लगा देती हैं, ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं, आखिर उनको भी तो प्रॉपर नॉलेज मिलनी चाहिए, उनको भी तो अपने सपने को जीने का मौका मिलना चाहिए, उनके भी तो शौक पूरे होने चाहिए। वो सब चीज़ें कैसे होंगी, कौन करेगा, कोई दूसरा नहीं करता है। दिस इज़ द फैक्ट। आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी जो भी सोच है, उसको कोई और पूरा नहीं करता, आपको खुद पूरा करना पड़ता है। अगर आपको खुद पूरा करना है तो इसके लिए आपको ही डिसिप्लिन में आना होगा, आपको ही कटिबद्ध होना पड़ेगा, आपको ही दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता जब तक आप खुद के लिए खुद एफर्ट ना लगाएं। इसलिए आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। और जब बात ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट सिलेक्शन की आती है, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो आपके सपने के अनुरूप आपको ढलने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो आपके लिए हेल्पफुल है, मददगार है, तो आप उस पर पूरी तन्मयता के साथ लगिए, और उससे जितना आप उस पर समय लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, अपने संसाधनों को खर्च कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उनसे अर्निंग के बारे में भी, व्यवस्था करने के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी आपकी शिक्षा फलित मानी जाएगी।
आजकल क्या होता है, आजकल बच्चे पढ़ते हैं, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए या जो थोड़ा लोकल एरियाज हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन भाग किस तरफ रहे हैं? वो या तो पढ़ाई की तरफ भाग रहे हैं, तो फिर वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ दे रहे हैं। हमारे सोशल स्ट्रक्चर में बहुत सारा चेंज आ रहा है। बच्चे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बच्चे अपना सब कुछ अपने दम पर करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो पहले उसको सीखना नहीं चाहते हैं, उस पर काम नहीं करना चाहते, बस ये सोचते हैं कि अचानक से चीज़ें हो जाए, कोई उनको करके दे दे, या फिर नहीं आता तो छोड़ो, नहीं करना। तो ऐसे जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाएंगी, हमें सब कुछ सीखना होगा। और फिर एक बात जब एक लड़की की आती है तो उसको तो टाइम टू टाइम अपने पूरे लाइफ को ही अलग अलग लोगों के हिसाब से जीना पड़ता है। घर में होती है जब बेटी, तो उसे अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी मदर फादर भाई बहन उनके हिसाब से अपनी लाइफ जीनी होती है। फिर जब वही वाइफ बनती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसका फेस चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर जब वो मदर बनती है, माँ बनती है, तो उसकी जिम्मेदारियाँ, उसकी सोच, उसका सब कुछ बदल जाता है, एवरीथिंग, सब कुछ बदल जाता है। आगे फिर धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं और वो फिर उन्हीं में डूब जाती है, अपने लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो आखिर उसके अपने सपने, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी सोच, ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई, जिससे उसका कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। वो उसको बेहतर तरीके से हम डेवलप कर पाएँ, उसको बिल्ड कर पाएँ, ये हमारे नेशन के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बात अगर होम साइंस की हो तो ये वो रास्ता है, ये वो जरिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रोफेशन को तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर की गृहस्थी को भी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से चला सकते हैं। चलाने को, अब बात यहाँ पर आएगी कि चलाने को तो हर कोई चला रहा है, हाँ चलाते हैं लोग, अपनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ सिस्टमाइज की गई है तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो अनसिस्टमाइज चीज़ों से निकल के वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए आप सभी को पता है कि हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ प्लान करके, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करने के बारे में सोचना चाहिए। और आजकल का यूथ तो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सेंसिबल है, जागरूक है, समय पे हर चीज़ के लिए वो एक्टिव है। तो क्यों नहीं आप अगर अपने प्रोफेशन में इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको अभी से पूरी मेहनत के साथ आगे लेकर के जाइए। मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चीज़ों को सीरियसली लीजिए, ठीक है। लकीली फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि हाँ बाय लक ये मिल गया, ऐसे कर लिया, इससे ये कर लिया, इससे कुछ नहीं होता है। आपको अपनी सेलेक्ट की गई चीज़ों पे काम करना पड़ता है। जब आप काम करेंगे तभी आप उससे आगे लेकर के जा पाएंगे, अदरवाइज आप पीछे ही रह जाएंगे। आज हमारी सोसाइटी के लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस बात से गिल्ट रहता है या शिकायत रहती है कि हमारा करियर ख़राब हो रहा है, गवर्नमेंट ने हमें जॉब नहीं दी, हमें जॉब नहीं लगी, हम नहीं कर सके। लेकिन क्या कभी हम सब सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा जो आज भी नौकरी की तलाश में अपने 40 ईयर को कंप्लीट कर रहा है, उसने कभी ऐसा किया कि उसने समय के साथ खुद को बदला? नहीं, उसने अपने आप को बदला नहीं है, बल्कि वो एक चीज़ से स्टक है। वो चाहता है कि उसने जो एक बार सोच लिया, जब वो नहीं हुआ तो उसको वर्षों तक वो खींच रहा है, और इसीलिए आज वो पीछे है। एक समय निर्धारित कीजिए कि हमें इस काम के लिए इतना ही समय देना है, इसके बाद फिर हमें फ्री हो लेना है। जब आप ऐसा सोचेंगे, जब आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति को एक निर्धारित समय के लिए सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर आपका एफर्ट कम है, एक बार और प्रयास कर लीजिए। फिर भी अगर नहीं होता है तो आपको अपना पाथ, उद्देश्य नहीं बदलना है, पाथ बदलना है। लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको आप एक्सेप्ट करिए, ये जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं अपने होम साइंस की। मैं यहाँ पर अपने इस चैनल में बात करती हूँ होम साइंस के उन सभी टॉपिक्स की या उन सभी टोटल सिलेबस की, जिससे हमें किन किन चीज़ों में फ़ायदा होगा। अगर हम होम साइंस से पीजी कर रहे हैं तो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है।
अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन में एक बार और जो कि नई वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि पुरानी वैकेंसी ने तो इतना खेल खेल के रखा हुआ है कि 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और स्टूडेंट्स जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हैं। पता नहीं 1 महीने बाद भी जो डेट आई है एग्ज़ाम की वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आई डोंट नो। मुझे उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करनी है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होता है तो हम कर ही कह सकते हैं सिवाय इंतज़ार के। लेकिन वे लोग जो आगे आने वाली वैकेंसीज़ में अपने आप को एक पार्टिसिपेंट के तौर पर देख रहे हैं, वो मेरी वीडियोस से फ़ायदा ले सकते हैं। उनके लिए ये वीडियोस कारगर होंगी। एलटी, जीआईसी और नेट, इन सभी परीक्षाओं में मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपके लिए यूजफुल है। आप उसको पढ़िए और उस पर पूरी मेहनत करिए। जितना पढ़ा रही हूँ उतना तैयार करते जाइए, उतने ट्रिक्स, उतने टेक्निक्स उनको यूज करिए। आप पाएंगे कि आपकी तैयारी बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए आज बोलूँगी जिनको पीजी करना है, जो पीजी कर रहे हैं होम साइंस से, वो जो हैं वो मेरे वीडियोस को देखें, उनसे अपने टॉपिक्स को क्लियर करते रहें और साथ ही साथ बुक्स भी पढ़ते रहें। बुक्स मैं इसलिए पढ़ने को कहती हूँ क्योंकि उससे आपका वैक्यूबलरी तैयार होती है, आपकी लेखन शैली तैयार होती है। हमारा आज का यूथ क्या कर रहा है? हमारा आज का यूथ कंटेंट को केवल कहीं से सुनता है और सुनने के बाद सोचता है कि फिर से हम उससे उसी से केवल हमें फ़ायदा हो जाना चाहिए। नहीं, अगर आप सुनते हैं, हाँ ठीक है, सुनने से फ़ायदा होता है, लेकिन आप सिर्फ सुनेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो आपको लिखने के लिए शब्दों की कमी हो जाएगी। इसलिए बुक्स को पढ़ना सीखिए, बुक्स को भी अपनी आदत में डालिए और साथ ही साथ वीडियोस को भी सुनिए, जिससे कि आपका डबल रिवीजन हो, डबल तैयारी हो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ऑलराइट, अब देखिए, मैंने आज अपने कंटेंट में सबसे पहले केवल एक बात लिखी हुई है कि होम साइंस को लेकर के जो हमारे सपने हैं, जो हमारी सोच है, इसको लेकर के जो हमारा नज़रिया है और हम इस पर कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, और वास्तविकता क्या है, ये जान करके ही हमें अपने भविष्य के लिए कदम उठाना चाहिए। यह तथ्य केवल और केवल गृह विज्ञान के लिए ही नहीं है। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं अपने जीवन के लिए, अगर हमने कोई भी उद्देश्य चुना है तो उसको लेकर के ये सारी बातें मायने रखती हैं। भाई, अगर हमने कुछ भी सेलेक्ट किया है, अगर हम शिक्षित हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हमने कोई विषय का चयन किया है तो ज़रूर उसके पीछे हमारी कोई सोच होगी कि आखिर हमें आगे जाके क्या करना है। अगर उद्देश्यहीनता के साथ आप डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं कि हम यूं ही पढ़ते जा रहे हैं, हमने इंटर पास कर लिया है, अब हमको बीए कर लेना है, बीएससी कर लेना है, उसके बाद फिर एमए एमएससी कर लेना है और फिर उसके बाद तो फिर आगे की आगे देखी जाएगी, तो फिर मैं आपको यहीं पर एक अलर्ट करना चाहूँगी, अलर्ट मोड में डालना चाहूँगी कि आज का समय आपको अलर्ट रखने का है, अलर्ट रहने का है। अपने जीवन में आप जो समय लगा रहे हैं, जिन संसाधनों को खर्च कर रहे हैं, उनको उनके बदले और अधिक प्राप्त करने का जरिया बनाइए। अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, अपने अंदर, अपने माइंड में ये सोच रखिए कि हमें अपनी शिक्षा से फ़ायदा लेना है, अपने व्यवहारिकता को भी बदलना है, साथ ही साथ अपने कौशल को भी बदलना है और हमें दूसरों पर निर्भरता से बचना है। जब आप इस उद्देश्य के साथ अपने काम को करेंगे, उसमें अपना 100% एफर्ट लगाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी।